ब्लेसिंग मुजरबानी। ब्लेसिंग मुजरबानी के एजेंट ने आज पाकिस्तान सुपर लीग और पीसीबी के ऊपर हिट बैक किया। ब्लेसिंग मुजरबानी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में बात क्या हुई थी? ये नवा कांड है आपकी लीग का। मैं तो तभी कहता हूं इसका नाम केपीएल रख दो, ठीक है ना? मतलब कांड प्रीमियर लीग। ये पाकिस्तान सुपर लीग क्या है? कांड सुपर लीग कर दो, कट्टा सुपर लीग कर दो, कंट्रोवर्सी सुपर लीग कर दो, कोई इस तरह का नाम रख लो। पीएसएल में भाई एक और नया ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। मैं इसलिए कहता हूं कि भाई ये हमारी पीएसएल ना प्रोफेशनल लीग ही नहीं है। जो यहाँ पे काम होते हैं ना ब्रो, मतलब इंसान को ना कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई वाकई में पीएसएल प्रोफेशनल लीग है। अब सीन क्या हुआ है भाई? सीन ये हुआ है, आपको पता है भाई, जिम्बाब्वे के प्लेयर ब्लेसिंग मुजरबानी को अभी कुछ दिन पहले भाई पीएसएल वालों ने 2 साल के लिए बैन किया था। जो उसने भाई पीएसएल को छोड़ा था, आईपीएल की खातिर केकेआर को ज्वाइन किया था। लेकिन अब भाई ब्लेसिंग मुजरबानी ने कहा है कि भाई मेरा तो पीएसएल के साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो भाई आईपीएल वालों के साथ हुआ था। पीएसएल की फ्रेंचाइजी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भाई मेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर ही मेरा नाम अनाउंस कर दिया था अपने भाई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे साथ तो कोई डील ही नहीं हुई थी, ऐसे ही उन लोगों ने भाई मतलब अनाउंस कर दिया। मेरी डील तो भाई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो भाई आईपीएल के साथ हुआ है। उससे आईपीएल केकेआर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कह रहा है कि भाई उससे पहले मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था पीएसएल के साथ। साइनिंग को अनाउंस कर दिया था सोशल मीडिया से, फिर 27 फरवरी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला ब्लेसिंग मुजरबानी और उसके एजेंट को फ्रॉम पीएसएल और फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। कहता है 27 फरवरी यानी 14 दिन के अंदर ना कॉन्ट्रैक्ट मिला, ना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई पेशोरफ्त हुई, सिर्फ वर्बल कमिटमेंट थी। क्योंकि ब्लेसिंग मुजरबानी ऑक्शन में नहीं, आउट ऑफ ऑक्शन पे हुआ था। ही वाज नॉट ड्राफ्टेड इन दी ऑक्शन। हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ, और उसने यार भिगो भिगो के जूतियां मारी हैं ब्लेसिंग मुजरबानी के एजेंट ने। ये उसकी जरा स्टेटमेंट सुनना। टाइटल है स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू अवर की तरफ से उन पर 2 साल का बैन लगाने की बात सामने निकल कर आई थी, लेकिन अब पलटवार हुआ है ब्लेसिंग मुजरबानी की तरफ से। स्पेशली उनके जो एजेंट है उन्होंने कहा है कि भाई उन्हें तो ऑफर ही नहीं दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट का। पीएसएल नेवर ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू ब्लेसिंग मुजरबानी। ये तो मेरे ख्याल से आसान हल ये है पाकिस्तान सुपर लीग के पास, क्योंकि काफी बड़ा दाग है आपकी प्रोफेशनलिज्म और आपके प्रोफेशनल कंडक्ट के ऊपर। सो एक काम करें, ये मैं आइडिया दे रहा हूं, certainly want to question these authorities कि भाई मजाक चल रहा है। मतलब एक लीग है, कोई ना कोई तो प्रोफेशनल कंडक्ट होगा किसी ना किसी जगह पे तो हो। लो जी, पीएसएल में एक नया कटा खुल गया। हम पाकिस्तानियों की इस वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते से भी कम इज्जत है। एक तरफ अगर एक कुत्ता बैठा हो ना, तो एक तरफ पाकिस्तानी हो तो कुत्ते की लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी वजह ये हमारी तमाशबीनियां, ये पैन परिकियां। ओ भाई, मैं जितना मर्जी कहूं ना, मैं एक जो सच्चा पाकिस्तानी हूं, सच्चा क्रिकेट फैन हूं। लोग मुझे ना भिखारी ही समझेंगे क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं। ऐसा नहीं कहा कि हम रुसवाई का सबब बने, मजीद रुसवाई का, एनी मोर का वर्ड यूज किया है। यानी कि पहले ही आपने 10 कट्टे खुले हुए हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि 11वां कट्टा हम आपके लिए खोल दें। हमने कहा चलो यार इज्जत रहने दो इनकी, लेकिन उसने ये साइड कि यार अब आप इस मैच पर हमें ले आए हैं कि हमें मुंह खोलना पड़ गया। किया जा सकता है, मैं अभी तक नहीं सोच पाया हूं इस चीज के ऊपर, बट इवेंचुअली वही वाली बात है कि नेशनलिज्म का पजामा पहनो, पैट्रियोटिज्म की ब्लाइंड फोल्ड लगाओ और जिंदाबाद के नारे लगाओ, हर चीज मिट्टी के नीचे डाल दो। इसलिए तो पाकिस्तान सुपर लीग के 10 एडिशन को जब मैं 11वें एडिशन से कंपेयर करता हूं तो दुनिया के सामने सच्चाई आ जाती है। बट वही वाली बात है, नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई ये जो करंट पाकिस्तान सुपर लीग है ना, इसका तिया पाचा निकाल दिया सबने मिलकर। I went into a zone जहां मुझे दुख हुआ कि यार तुम लोग करना क्या चाह रहे हो। तुम लोगों से स्केड्यूल मैनेज नहीं होता, तुम लोगों से ब्रांडिंग मैनेज नहीं होती, तुम लोगों से प्रोडक्शन ब्लंडर्स मैनेज नहीं होते। तुम एक ब्लंडर फ्री प्रोडक्ट बनाने में कामयाब नहीं रहे 11वें साल के अंदर, जो कि बेसिक बेयर मिनिमम है। और रोज कोई ना कोई तमाशा है। चलो ब्लेसिंग मुजरबानी झूठा है, ये भी झूठे, वो भी झूठे। ये हुन इस ते कंबल खिंच पाओगे? अच्छा आगे सुनो। ही सेड के हमारा जो क्लाइंट है ब्लेसिंग मुजरबानी सोशल मीडिया के ऊपर इंतहाई
गंदा और वाहियात किस्म का प्रोपेगेंडा क्रिटिसिज्म की सूरत में उसके अगेंस्ट किया जा रहा है, और इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल राइट बनता है जनाब। बल्कि मैं ब्लेसिंग भाई, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, अगर इफ़ आई हैव डन यू फील एनीथिंग रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी, ठीक है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, दो आई वॉजंट डिसरिस्पेक्टफुल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई वॉजंट डिसरिस्पेक्टफुल, आई जस्ट कवर्ड योर होल स्टोरी, सो अपॉलॉजीज फ्रॉम माई साइड। आगे चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी माफ़ी शाफ़ी नहीं असी मंगते, असी कहने हैं कि साड़ी तो गलती नहीं सी, ठीक है ना, और दूजियां दा कसूर सी। अच्छा खैर, तो वो ये कहता है जी कि ब्लेसिंग मुजरबानी अपने फ़ैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जहाँ पर भी वो जाता है वो पब्लिक के साथ इंगेज करता है, ठीक है। और हाँ, ये जो बंदा है ब्लेसिंग मुजरबानी, तो जायंट, ठीक है, इसको हमने वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर के तौर पर मैच्योर होते हुए देखा है, एक बेहतरीन इंसान के हवाले से मैच्योर होते हुए देखा है। बट ये जो सो कॉल्ड क्रिकेट फैंस हैं जो उसके सोशल मीडिया के डीएम्स में उसको नफ़रत भेज रहे हैं, उसको गालियाँ शालियाँ दे रहे हैं, सारा कुछ, तो उनको एजेंट ने कहा है ब्लेसिंग मुजरबानी के कि तुसी इंसान ही नहीं हो साले हो, ठीक है, तो तुसी बुज़दिल हो, आप बुज़दिल हैं, आप इंसान नहीं हैं, और आप इंसानियत के नाम के ऊपर शर्मनाक किस्म का दब्बा है। हाँ, ये गल तो ठीक है। वैसे काफ़ी सारे लोग पता नहीं इंसान बन किवें गए, वो उन्होंने तक के ना बंदा है, मतलब हैरान हो जाता है कि ये रेस जितया सी, और रेस नहीं होती स्पर्मा दी, ओ तो बंदा उसको देख के ये सोच रहा होता है ये अगर रेस जीता था ये कल ही होएगा, उस रेस में इसके अलावा कोई नहीं होगा, है ना, लगता है ना, है ना, है ना, है ना, वो ये पता है। आगे चलो। अच्छा, अब उसने जनाब क्लियर किया ये सारा मामला, और उसने टाइमलाइन बताई है। सर 13 फरवरी से ये सारा स्टार्ट होता है। ही सेड कि जी 13 फरवरी को ये जो कंपनी है और ब्लेसिंग मुजरबानी, इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको अप्रोच करता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको एक प्लेइंग अपॉर्चुनिटी देता है PSL 2026 में खेलने की। अब ये सुनना ज़रा, ठीक है। डील दोनों के बीच में तय होती है वर्बल, उसमें ये डिसाइड होता है जनाब के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड से लेना पड़ेगा ब्लेसिंग मुजरबानी को, वो मिलेगा, ब्लेसिंग मुजरबानी आ जाएगा PSL खेलने। बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि NOC आप जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, किसी भी लीग के साथ, आपका क्रिकेट बोर्ड आपको NOC नहीं जारी करता, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि फलानी लीग के साथ, IPL, PSL, IL T20, MCL, कोई भी लीग है, मेरा उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सरकार मुझे NOC दे दें, ठीक है। आगे वो कहते हैं जनाब कि इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL ने उस टाइम पर जब बात हो गई 13 फरवरी के आसपास, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया जी कि ब्लेसिंग मुजरबानी PSL खेलेंगे, ठीक है। 13 फरवरी से एक बंदा कहता है जी 27 फरवरी हो गई, उसमें 27 फरवरी तक पाकिस्तान सुपर लीग या इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्लेसिंग मुजरबानी को नहीं मिला। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, माशाल्लाह 15 दिन, आधा महीना एक बंदे से आपने बात कर ली है, 15 दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट उसको भेजने में लग गए। बल्कि 15 दिन भेजा भी नहीं ना, 15 दिन तो कह रहा है, 15वें दिन तो हमें KKR से ऑफर आ गई थी। 15 दिन, 2 हफ्ते आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं भेजा इस्लामाबाद यूनाइटेड से? मेरा ये दोस्तों, ब्लेसिंग मुजरबानी जो KKR की टीम में इस समय IPL खेल रहे हैं, उनके एजेंट ने यहाँ पर PCB को हिला के रख दिया है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है PSL शुरू होने से पहले मुजरबानी PSL में खेलने जा रहे हैं, ऐसी बातें पाकिस्तान सुपर लीग में पहले से ही शुरू हो गई थी और वहाँ पर उनको साइन नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और PCB ने पूरा ढिंडोरा पीटा था कि ब्लेसिंग मुजरबानी PSL खेलने आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद ब्लेसिंग मुजरबानी KKR की टीम में मुस्तफिजुर रहमान की जगह इनको रिप्लेस किया गया और ये वहाँ पर साइन किए गए, और जिसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत ड्रामा भी हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुजरबानी पर 2 साल का बैन लगा दिया। और अब
ये खबर निकलकर जो सामने आई है, इसने पीसीबी की पोल खोल के रख दी है और अब पीसीबी को पाकिस्तानी लोग ही गालियां दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मुजरबानी ने पीएसएल खेलने का फैसला किया था, उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट वहां पर साइन नहीं हुआ था और ये खुलासा आज किया है इनके एजेंट ने। अगर बात की जाए तो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाकई में इस समय एक कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड बन चुका है। इसका नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, कोई तमाशा क्रिकेट बोर्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये जब से पीएसएल शुरू हुई है तब से पीएसएल में जो ब्लंडर है वे दिन पर दिन देखने को मिल रहे हैं। कोई भी दिन ऐसा जाता होगा जिसमें लगता हो कि हाँ पीएसएल में कोई ड्रामा नहीं हुआ। अब मुजरबानी ने पीएसएल को उसके औकात भी बता दी है और अब ये सब देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का जो रोना धोना है वो शुरू हो चुका है। और अगर बात की जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी होता तो दोस्तों यहाँ पर ये बात 100% सच है कि मुजरबानी पीएसएल को लात मार आईपीएल खेलने आते, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ तो यहाँ पर मुजरबानी के पास मौका था कि वो पीएसएल को यहाँ पर उसकी औकात बता दे और उन्होंने वैसा ही किया। उनके एजेंट ने अपने जो बातें बताई है, वाकई में ये बातें सुनकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अब तो इन्हें मेरे ख्याल से ये पद छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड के वो लायक है ही नहीं। अगर बात की जाए तो पीएसएल इस समय पूरी दुनिया में इसका इतना बड़ा मजाक बन चुका है। पिंक बॉल कंट्रोवर्सी यहाँ, बॉल टैंपरिंग यहाँ, विदेशी प्लेयर पीएसएल छोड़ आईपीएल खेलने जा रहा है, ये सब ड्रामे यहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी तो भाईजान वही बोलेंगे कि हमारी पीएचएल नंबर 1 है, तो भाई तुम्हारी पीएचएल नंबर 1 नहीं, आईपीएल हमेशा ब्रांड रही है और तुमसे वो 100 साल आगे है।